हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह से बंद कॉलर के साथ गले की डिजाइन बनाएंगे और इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम यहाँ पर सूट की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सूट की लंबाई 31 इंच है। तो एक यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 33 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आप 1 इंच का मार्जिन ले सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, तीरे की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीरे की चौड़ाई है 13 इंच। तो 13 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है बाजू के लिए। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच आर्मोल की गोलाई रखेंगे। देखिए हमने 1 इंच की आर्मोल की गोलाई रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई है 16 इंच। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे कमर के लिए 6.5 इंच पर, और तीसरा निशान हमें लगाना है 13 इंच पर हिप के लिए, और इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई है 14 इंच। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई हम रखेंगे 17 इंच। सीने से 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ जो हमारा सूट का घेरा है उसको भी हम 17 इंच रखेंगे। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इतना हमारा फोल्ड होगा। और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाएंगे। फिर यहाँ पर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पल्ले को इस तरह से रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर 1 इंच की गोलाई रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच की गोलाई रखनी है आर्म होल की, और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले पल्ले की भी कटिंग करेंगे।
इसमें भी हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और जो हमने कट लगाया था तो उतना हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 16 इंच है तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई हमारी 17 इंच है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरी तरफ भी निशान को लगा दिया है फिटिंग का। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके बिछा देना है। तो यहाँ पर हम पहले किनारी की कटिंग कर लेते हैं और 10 इंच की हम बाजू की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। इस साइड में भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर बाजू की गुलाई कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ बाजू की मोरी है उसको हम 10 इंच लेंगे। तो 10 के आधे हुए 5 इंच, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 7 इंच लेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक बी सेंटर पर कट लगाएंगे और यहाँ पर हम एक कट और लगा देंगे नीचे की तरफ फिटिंग के लिए। अब हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो इसीलिए कट लगा देना है। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आएगा। तो इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से एक बार फोल्ड कर देना है फिर यहाँ पर दोबारा से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से आपको भी फोल्ड करना है। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और जो बाजू में हमारा नीचे की तरफ जो कट है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है। इसी के नाप से यहाँ पर हल्की सी गुलाई कर देनी है और जो फ्रिल की लंबाई है वो हम लेंगे 5 इंच, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। हमारी तैयार बाजू की लंबाई रहेगी 15 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को इस तरह से मिला देते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रिल की भी कटिंग कर ली है। एक साथ में हमने 2 बाजू के लिए फ्रिल की कटिंग करी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम को लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 8 इंच। तो 8 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है
और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिज़ाइन बनाई है। तो अब हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। और यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। और चौड़ाई में हम लेंगे 4 इंच, जिसको आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से 5 शेप में निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम गले की पट्टी 1 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से गले की पट्टी को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीच में निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़ा हमें गले से चौड़ा लेना है और यहाँ पर हम कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें गले को रख लेना है। और रखने के बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम कपड़े को साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे। अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे बीच सेंटर पर। तो इस तरह से हमें निशान को लगाना है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें भी इस तरह से बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, गले की पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर जो कट और जो निशान है, इन दोनों को इस तरह से मिला के ही हमें गले की पट्टी को सिल लेना है। अब हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें 3 कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। अब हम इस गले की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें एक बड़ी सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले गले को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर जो अभी हमने गले की कटिंग करी थी, तो वो ही हमारा बुकरम है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे। तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच रखनी है और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे।
बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से गुलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुलाई कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन गला रहेगा। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेपर को लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। बुकरम के नाप से ही हमें निशान को लगाना है। यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम के नाप से निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 या 2 इंच छोड़ के और एक निशान लगा देना है। और यहाँ पर बचे हुए पेपर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर डिजाइन बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से पट्टी सिली है फोल्ड करके। तो इन पट्टियों को देखिए इस तरह से हमें रखना है बिल्कुल निशान के ऊपर। और यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें साइड में आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। और ऊपर जो हमारा गला है उस साइड में हमें मिला के ही पट्टी को सिल लेना है। तो इसी तरीके से आपको भी पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पट्टियों को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ हमारा गले का निशान है तो वहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुलाई में इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर। आप चाहे तो पिन भी लगा सकती हैं, पिन लगा के भी सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले गले को तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारा गला कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला गला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है। और जो हमने 5 सेट में गला कटिंग किया था तो उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे सफाई के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमने बचे हुए कपड़े की कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और गले की जो गहराई है वो हम रखेंगे 1 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। देखिए हमने 1 इंच गले की गहराई रखी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बीच सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। और उसी निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 शेप में गला है उसको रखेंगे। और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर से बराबर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पीछे वाला भी गला तैयार हो गया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे रखेंगे। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें गले को इस तरह से मिलाना है। और हमारी जो गले की लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बुकरम लिया है तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए इस तरह से हमें गले की लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर हमारी गले की लंबाई 6.5 इंच आ रही है। तो इंची टेप को देखिए इस तरह से रख के हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले की जो पट्टी है वो हम यहाँ पर रखेंगे 1 इंच, 1 या 1.5 इंच तक आप रख सकती हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी कपड़े पर इस तरह से सिल लेते हैं। पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस कॉलर को रखेंगे। और रखने के बाद हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सफाई के साथ आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और नीचे से भी हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है।
और ऊपर से हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर हम इस कॉलर को इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, बाद में इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉलर को सिल लिया है। देखिए हमारा गुलाई में कॉलर आया है। फिर हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है उसको हम सीधा रखेंगे। और इस तरह से पूरी गुलाई में हमें कॉलर को सिल लेना है। यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो गुलाई में है, तो हल्के हाथों से ही हमें इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर जो हमारा पेपर है तो उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को भी निकाल दिया है इस तरह से। और जो हमारा गला है वो देखिए सिलकर तैयार हो गया है और इसमें हम पीछे की तरफ डोरी लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को भी लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पल्ले को एक बराबर करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से देखिए हमारी सूट की फिटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, यहाँ पर जो कट लगाया था तो उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पल्ले को फोल्ड करके नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं और नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी है और इस साइड में भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो बाजू के लिए जो हमने फ्रिल कटिंग करी थी, तो पहले हम इसमें गुलाई में साइड में सिलाई लगाएंगे। पहले हम पूरी गुलाई में एक बार सिलाई इस तरह से लगा लेते हैं फोल्ड करके। नीचे से हमें हल्के हाथों से इस तरह से खींच के फोल्ड करके सिलाई लगानी है पूरी गुलाई में। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई को लगा दिया है पूरी गुलाई में, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा से भी फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और जो बाजू में हमने निशान लगाया था, तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रिल को सिलेंगे। तो इस तरह से हमें जो हमारा मार्जिन है वहाँ पर इस तरह से इसको सिलेंगे। फ्रिल और जो हमारी बाजू है उसकी सीधी साइड हमें आमने सामने ही रख के सिलाई को लगाना है। उसको हम यहाँ पर घुमा के सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हमें इस फ्रिल को सिल लेना है। और जो हमारी अगर थोड़ी बहुत फ्रिल ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी प्लेटें भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू में फ्रिल को सिल लिया है। इसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने पूरी गुलाई में फ्रिल को सिल लिया है और एक बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई है। इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सूट को लिया है। सूट में जो हमारा मार्जिन है उसको यहाँ पर इस तरह से घुमा के बाजू को सिलेंगे। दोनों कपड़े की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है और जो हमारा बाजू में मार्जिन है वहाँ पर इन दोनों सिलाई को इस तरह से मिला के इस तरह से सिलाई को लगाना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक बाजू को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो यहाँ पर हमारा सूट सिलकर तैयार हो गया है। बंद कॉलर के साथ हमने देखिए इस तरह का सूट बनाया है। देखिए सामने की तरफ हमारी डिजाइन आई है
और पीछे की तरफ 5 शेप में गला आया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।